कैसे हैं आप सभी। हम पशु परिचर की बात कर रहे थे। पशु परिचर, ठीक है। पशु परिचर में आज हम पढ़ेंगे ऊंट, घोड़ा, इनके बारे में, इनकी नस्लें। अगर टाइम बच जाता है तो थोड़ा कुछ और बातें कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो आप, घोड़े। गाय हम पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालो घोड़े। एक बार ऊंट पढ़ते हैं पहले। ऊंट की हेडिंग डाल लो आप, ठीक है। ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर, ठीक है। और न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़, ठीक है। सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर और न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। भारत की बात करें हम, भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, ठीक है। साथ साथ लिख लो आप इन्हें। ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर। और राजस्थान में न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज, ये तो आप सबको पता ही है भी, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। लेकिन रेगिस्तान का जहाज ऊंट को किसने कहा? बात ये आती है कि रेगिस्तान का जहाज किसने कहा? तो कहा कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा, ठीक है। अब इनकी ऊंट की हम कुछ नस्लें हैं वो पढ़ लेते हैं। नस्ल लिखो जैसलमेरी, ठीक है। एक नंबर नस्ल जैसलमेरी। ये जो नस्ल है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली नस्ल, यह तो होगी जैसलमेरी नस्ल। फिर आती है बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल है वो राजस्थान में, मतलब बीकानेरी नस्ल के ऊंट है जो 50% ऊंट राजस्थान में, ऊंट का 50% ऊंट है वो बीकानेरी नस्ल का है, ठीक है। राजस्थान में 50% इस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं, इस नस्ल के ऊंट, ठीक है। राजस्थान में 50% है वो बीकानेरी नस्ल के ऊंट है, ठीक है। ये बोझा ढोने के काम आता है, बोझा ढोने के काम आता है, ठीक है। बोझा ढोने के काम आता है। फिर लिखो नाचना ऊंट। नाचना ऊंट है, ये जैसलमेर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? जैसलमेर में, ठीक है। और ये इस ऊंट का जो इस नस्ल के ऊंट है, नाचना नस्ल के ऊंट है, इनका प्रयोग बीएसएफ के जवान करते हैं। बीएसएफ के जवानों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये ऊंट है वो ऊंटों में सर्वाधिक सुंदर होते हैं। ऊंटों में सर्वाधिक
सुंदर, ठीक है, ऊंटों में सर्वाधिक सुंदर। नाचने वाला ऊंट, ठीक है, नाचने वाला ऊंट, ठीक है, नाचने वाला ऊंट, ये हो गई। अब कुछ नस्लें और है, ये इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा कुछ नस्लें हैं, उनका नाम और लिख लो आप। गोमट, गोमट फलौदी जिले में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर, फलौदी जिला, ठीक है। इसमें दो नस्लें और भी है, एक तो है महरी, ये सवारी के लिए काम में लिए जाते हैं, और एक है लादू। महरी सवारी के लिए, और जो ये लादू है वो बोझा ढोने के काम में लिए जाते हैं, ठीक है, बोझा ढोने के काम लिए जाते हैं। एक दो नस्लें और है, उनके आप नाम लिख लो, सिर्फ नाम ध्यान में रखने हैं इनके। सिंधी नस्ल के भी ऊँट है, सिंधी नस्ल, और कच्छी, और अलवरी, गुरहा, केसपाल, जोधपुरी। ये तो है ऊँटों की नस्लें, ठीक है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और ऊँट जो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं, न्यूनतम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। और ऊँट की नस्लें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं ऊँट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है। पालतू पशु, लिखो पालतू पशु, पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है इसे, ठीक है। पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु है ऊँट है। पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? का दर्जा कब दिया गया, यानी पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 30 जून 2014 को, ठीक है। पालतू पशु में राज्य पशु की श्रेणी का जो दर्जा है, राज्य पशु का दर्जा है, वो 30 जून 2014 को दिया गया था। और अधिसूचना जारी कब की गई? देखो अधिसूचना जारी कब की गई? अधिसूचना जारी की गई 19 सितंबर 2014 को, ठीक है। अब देखो ऊंट वध पर रोक भी लगाई गई है। ऊंट वध रोक अधिनियम, ऊंट वध रोक अधिनियम ये है 2014, ठीक है। और लिखो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमल्स और ड्रोमेडेरिसस। चलो मैं लिख देता हूँ, कैमल्स,
ड्रोमेडेरियस, ठीक है, कैमल्स ड्रोमेडेरियस, ये वैज्ञानिक नाम है ऊंट का, कैमल्स ड्रोमेडेरियस, ठीक है। अब आभूषण की बात करें, इसके गले का आभूषण है गौरबंद, उनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लिख लीजिए, गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद। ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऊंट का बच्चा, ऊंट का बच्चा टोल्डा और टोल्डा या टोरडा या टोरडी, ठीक है, ये ऊंट के बच्चे के नाम है। और जो बूढ़ा ऊंट होता है उसे क्या कहते हैं? बूढ़ा ऊंट, उसे कहते हैं पाकट, ठीक है। ये तो होगी ऊंट से संबंधित कुछ बातें। अब बात करते हैं ऊंटों के देवता की। ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता बाबूजी, ठीक है, ऊंटों का देवता बाबूजी। बाबूजी का मंदिर कहाँ है? कोलू गांव में, कोलू गांव, कोलू गांव किस जिले में है अब? फलोदी में, ठीक है। और इस पे ऊंटों पे एक चित्रकारी भी की जाती है, उसे कहते हैं उस्तकला। ऊंटों पे चित्रकारी की जाती है, उस पर भी बात कर लेते हैं हम। उस्तकला, उस्तकला, ऊंटों पर की जाने वाली चित्रकारी। ऊंट पर चित्रकारी, ठीक है। ये लाहौर से आई थी, भारत में लाहौर से आई। इनमें बस आपको ये याद रखना है, ऊंटों पे की जाने वाली चित्रकारी को कहा जाता है उस्तकला, बस आपके याद रखने की बात है वो इतनी है। ऊंट को पालने वाली जाति, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी भी बोलते हैं इन्हें, राइका या रेबारी। ये मात्राएं मेरी गलत होती है, मेरी भाषा थोड़ी कमज़ोर है, तो मात्राएं आप सही सही लगा लेना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को, ठीक है, बाबूजी। ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी मुबारक महल में, अब ये वर्तमान में इस पर रोक है। महाराजा गंगा सिंह का चित्र ऊंट की खाल पर किसने बनाया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। महाराजा गंगा सिंह का चित्र ऊंट की खाल पर बनाया, किसने बनाया? इलाही बख्श ने, इलाही
बख्श। ठीक है, ये याद कर लेना आप अच्छे तरीके से। महाराजा गंगा सिंह का चित्र ऊंट की खाल पर किसने बनाया? इलाही बख्श ने। अब देखो, ऊंटों का मेला या ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव ये है बीकानेर, बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। ठीक है। कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर। कैमल मैन किसे कहा जाता है? कैमल मैन किन्हें कहा जाता है? अशोक टांग को, अशोक टांग। ठीक है, अशोक टांग। अब और बात करें इनमें होने वाला रोग, ऊंटों में होने वाला ज्यादातर रोग कौन सा है? रोग सर्रा, सर्रा रोग जो ऊंटों में होता है। ठीक है। अब कुछ ऊंट से जुड़ी कुछ शब्दावली, वैसे तो हमने शब्दावली की जो क्लासें अगर आपने कहीं लगाई हो तो उनमें ऊंटों के बारे में भी जो जुड़ी शब्दावलियाँ हैं उनकी भी हमने चर्चा की हुई है। चलो यहाँ फिर से कर लेते हैं। ठीक है, ऊंटों से जुड़ी शब्दावलियाँ, ऊंट से जुड़ी शब्दावलियाँ। ठीक है, ऊंट से जुड़ी शब्दावलियाँ। तेज चलने वाला, तेज चलने वाला ऊंट, तेज चलने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? जमीन कतर, जमीन कतर, जमीन कतर तो ही चल रहा है भैया। तो जमीन कर कतर। एक डोलने वाला ऊंट होता है जो डोलता रहता है, डोलने वाला ऊंट उसे कहते हैं डोलनिया। ऊंट की पूंछ को क्या कहते हैं? पूंछ को परचनी, परचनी कहते हैं। ठीक है। और ऊंट के मुंह पर बांधा जाता है मोरखा, मुंह पर बांधा जाता है मोरखा, मोरखा। ठीक है। गले में जो आभूषण है वो है, गले में, ऊंट के गले में गौरबंद, गौरबंद। ठीक है। पीठ पर, पीठ पर बैठने के लिए रखा जाता है पिलाण, ऊंट की पीठ पर पिलाण रखा जाता है। ठीक है। एक बीमा योजना भी चलाई हुई है ऊंट पर, ऊंट बीमा योजना, ऊंट बीमा योजना कब चलाई गई थी? 2008-9 में। ठीक है, ऊंट बीमा योजना 2008-9 में चलाई गई थी। ये तो बात हो गई ऊंट की। ऊंट के बारे में हमने बातें कर ली, ऊंट के बारे में लगभग। इससे बाहर अगर आपको कहीं मिले तो पढ़ लेना, छोड़ना तो कुछ नहीं, जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी है।
अब हम पढ़ेंगे घोड़ा। तो हेडिंग डालो अगली, घोड़े। घोड़े, ठीक है। लिखो घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल। आलमजी का दौरा बाड़मेर। आलमजी का दौरा कहाँ है? बाड़मेर, ठीक है। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा बाड़मेर। अगर इससे पहले लिखना चाहो तो लिख लो आलमजी का दौरा गुड्डामलानी बाड़मेर। गुड्डामलानी बाड़मेर, ठीक है। घोड़े का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा बाड़मेर। अब पढ़ेंगे हम घोड़े की नस्लें। यहाँ लिख लो आप घोड़ों की नस्लें, ठीक है। घोड़ों की नस्लें। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। अगर लिखने चाहो तो यहाँ लिख लो राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। आगे लिखो नस्लों में मालानी, एक नंबर नस्ल लिखो मालानी। तो मालानी घोड़े हैं वो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में लिखो बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बालोतरा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मलानी वो सिंधी और काठियावाड़ी नस्ल का क्रॉस है, यानी उसका मिश्रण है। काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल का, ठीक है। और ये इसकी विशेषता देखें तो ये सुंदर, सुडौल व तेज दौड़ने का गुण होता है इसमें, ठीक है। तेज। और हम बात करें तो इसका जो उपयोग है वो पोलो खेलते समय इसका प्रयोग किया जाता है। पोलो को चौगान भी बोलते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय प्रयोग, ठीक है। पोलो या चौगान खेलते समय प्रयोग। और ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जयपुर के मानसिंह, इसके बारे में लिखो तो लिख सकते हो आप। जयपुर के मानसिंह और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो पोलो या चौगान खेलते समय ही हुई थी, ठीक है। तो मलानी नस्ल की हम बात कर चुके हैं। मलानी नस्ल का घोड़ा है वो पोलो या चौगान खेलते समय प्रयोग किया जाता है। अब देखो काठियावाड़ी। ये राजस्थान में जालोर, सांचौर, सिरोही में पाए जाते हैं राजस्थान में। और इन्हें युद्ध में काम में लिया जाता है। कब काम में लिया जाता है? युद्ध में काम लिए जाते हैं, ठीक है। युद्ध में काम में लिए जाते हैं। ये बलिष्ठ और समझदार घोड़े होते हैं। बलिष्ठ व
समझदार। काठियावाड़ी घोड़े हैं वो बलिष्ठ और समझदार घोड़े होते हैं, ठीक है। और ये घुड़सवारी हेतु प्रसिद्ध है। घुड़सवारी हेतु प्रसिद्ध, ठीक है। और ये घोड़ा है जो अरबी नस्ल से मिलता जुलता है, अरबी नस्ल से मिलता जुलता, ठीक है। ये हो गया काठियावाड़ी घोड़ा। ये युद्ध में काम लिया जाता है। राजस्थान में जालौर, सांचौर, सिरोही में पाए जाते हैं। बलिष्ठ एवं सुडौल घुड़सवारी हेतु प्रसिद्ध है ये, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना आप, बहुत है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगली लिखो मारवाड़ी। मारवाड़ी जो घोड़ा है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, सर्वाधिक, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? मारवाड़ी की। ये स्वामी भक्त घोड़ा होता है, ठीक है, स्वामी भक्त घोड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? मारवाड़ी। अच्छा, आगे आते हैं राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र। राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र 10 हैं। राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से हैं? बिलाड़ा, सिवाना, बिलाड़ा, सिवाना, जालोर, बीकानेर, मनोहर थाना, चित्तौड़गढ़। मनोहर थाना के ब्रैकेट में लिखो तो लिख लेना मनोहर थाना, झालावाड़, ठीक है। मनोहर थाना, झालावाड़। एक बिलाड़ा, सिवाना, जालोर, बीकानेर, मनोहर थाना, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली, बाली, जयपुर, ठीक है। ये हो गए 10 अश्व प्रजनन केंद्र। और एक लिखो इसमें लाइन, तो लिखो 11वां, ये थोड़ी याद रख लेना। 11वां अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व है ये, ठीक है ना, अश्व प्रजनन केंद्र वो ढूंढलोद, झुंझुनू में प्रस्तावित है, ठीक है। झुंझुनू में प्रस्तावित है ये 11वां। वहाँ यहाँ चेटक नस्ल के घोड़े तैयार किए जाएंगे, ठीक है। अब लिखो कुछ महत्वपूर्ण शासकों के घोड़ों के नाम। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक। लिखो कुछ महत्वपूर्ण शासकों के घोड़ों के नाम, हेडिंग डालो, वहाँ लिखो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक दो और लिखो तो लिख लो, अटक। बाकी इनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चेटक पे ही आते हैं ज़्यादा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेटक। अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा बादल, अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा बादल। अमर सिंह चौहान तृतीय का घोड़ा नाट्यरंबा, ये याद कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्यरंबा ये कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा नाट्यरंबा, ये नाचने वाला घोड़ा था, ठीक है, नाचने वाला घोड़ा, ठीक है। नाट्यरंबा पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, इसे आप याद कर लेना अच्छे से। और देखो अकबर का घोड़ा रहबर,
अकबर का घोड़ा रहबर। फिर लिखो लक्ष्मी, अरे ये क्या कर दिया, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई का जो घोड़ा है उसका नाम क्या था, पवन, पवन सारंग, पवन या सारंग। ठीक है। अब देखो आगे, शिवाजी महाराज का जो घोड़ा था, शिवाजी महाराज का घोड़ा मोती विश्वास, मोती और विश्वास। ठीक है। आगे किनका, रणजीत सिंह का, रणजीत सिंह का घोड़ा था सीरी घोड़ा, सीरी। ठीक है। उमेद सिंह, बूंदी के शासक थे उमेद सिंह, इनका घोड़ा था हुंजा। ये याद कर लेना, शिवाजी महाराज वाला पढ़ लेना, लक्ष्मी बाई पत्नी, ये लगभग पढ़ ही लेना आप। ये इस पे तो ज़्यादा ध्यान मत देना, बाकी पढ़ लेना सारे आप एक बार। ठीक है। आगे देखें, लोक देवताओं के घोड़ों के नाम। ठीक है। लोक देवताओं के घोड़ों के नाम, देवनारायण जी का घोड़ा था लीलागर घोड़ा। ठीक है। लीलागर घोड़ा। रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा, लीला घोड़ा। एक बात यहाँ लिखो नोट लगा के, चलो वो बाद में लिखा दूंगा मैं, एक बार इतना लिखो आप, देवनारायण जी का लीलागर घोड़ा, रामदेव जी का लीला घोड़ा, बाबू जी का केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, तेजा जी का लिल्लन, लिल्लन या सिनगारी, सिनगारी घोड़ी। ठीक है। और गोगा जी का, गोगा जी का, गोगा जी की है वो लीली घोड़ी है। ठीक है। लीली घोड़ी, इसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है, गोगा बप्पा। ठीक है। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है वो है किरड़ काबरा, किरड़ काबरा, किरड़ काबरा। ठीक है। और एक वो मामा जी के घोड़े होते हैं ना, मामा के घोड़े, मामा का घोड़ा, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, मामा के घोड़े, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध कहाँ के हैं, हरजी गांव, हरजी गांव जालोर, जालोर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। अब लिखो, एक दो बात और बता दें हम, ये वहाँ रामदेव जी के नीचे अगर नोट करके लिखो तो वहाँ लिख लेना, वरना यहाँ लिख लो 2 लाइनें अलग से। रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। एक लाइन और लिखो, गोगा नवमी पर मिट्टी के घोड़े की पूजा होती है, गोगा नवमी पर, नवमी पर या गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी के दिन, के दिन मिट्टी के घोड़े की, मिट्टी के घोड़े की पूजा होती है, मिट्टी के घोड़े की पूजा होती है। ठीक है। ये बात हो गई घोड़ों की, घोड़े और ऊंट के बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है।